हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स में प्रश्न 4.2 पढ़ा रहे थे और इसके पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर प्रश्न के प्रश्नों को हल करा दिया था। 6वां प्रश्न से शुरुआत करनी थी, लेकिन एक और बीच में वीडियो बनाना पड़ा जो कि काफ़ी लंबा था। उस वीडियो में हमने इन सभी प्रश्नों को हल करने से संबंधित नियमों को समझाया था, जो टोटल 54 नियम थे और बहुत ही ज़रूरी और मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नियम थे। तो भैया आपको एक बार फिर से उनको याद दिला देते। पूरा सभी नियम नहीं बताएंगे, पर आपको पता होना चाहिए इस चतुर्थांश के बारे में। ठीक है, इसे पहला चतुर्थांश कहते हैं, इसे दूसरा कहा जाता है, इसे तीसरा कहा जाता है और इसे चौथा कहा जाता है। और ASTC के बारे में बताया था। ए से ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव है और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और ये बताया था कि ये 0 अंश होता है, ये 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है, ये 180 अंश होता है और ये 270 अंश होता है। यहाँ पे फिर से पहुँच जाएंगे तो 360 अंश और 0 दोनों एक ही लाइन पे यही वाले को कहा जाता है। अगर पूरा गोला नहीं घूमे, यहीं पे खड़े थे तो 0 है, गोल घूम के आए हो पूरा चक्कर लगा के तो 360 लगा चुके हो। अब थोड़ा सा कोड़ों को थोड़ा रेडियन में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे रेडियन में जो दिए गए हैं वो आपको समझना होगा। क्योंकि देखो बात ये होती है कि आपको ये याद रखना है कि पाई का मान 180 अंश होता है। ठीक है, पाई का मान 180 अंश होता है। 180 अंश को पाई रेडियन कहा जाता है। अगर ये आप याद रखते हो तो आगे जितने भी चीज़ें होने वाली हैं सब बहुत आसानी से हो जाएंगी, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब कुछ चीज़ें ऐसे देख लेते हैं, जैसे कि ये 0 को 0 ही पाई लिखा जाता है, 90 को पाई/2 कहा जाएगा, 180 को पाई कहा जाएगा, 360 को 2 पाई कहा जाएगा और ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है 180 में 90 जोड़ने पर, यानी कि पाई में पाई/2 जोड़ने पर 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 1 3, 3 पाई/2 कहलाता है। ये 3 पाई/2 के बराबर ये होता है। तो इन्हीं के आधार पर हमको देखना है, सभी कोड़ों के मान ज्ञात करने हैं। तो इतना सब कुछ हो गया। और इसके साथ एक और चीज़ जो बाकी रह गई वो बताना ये था कि ये वाला चिन्ह अगर हम x0 प्लस थीटा माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस जाते हैं, 180 प्लस या माइनस होता है कभी लिखा जाता है, तब त्रिकोणमितीय अनुपात को नहीं बदला जाता है और 90 और 270 पे प्लस माइनस होते ही बदल दिया जाएगा। ये वाली लाइन पे बदल जाता है, ये वाली पे नहीं बदलता है। तो ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करा दी हमने आपको। अब इनका प्रयोग करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। 6 नंबर का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास है सेक 15 पाई/4। तो 15 पाई/4 कितना होता है ये पहले समझेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो 15 पाई/4 जो दिया गया है, अगर इसको हम 4 से पहले भाग कर ले तो कुछ ज़्यादा बेहतर मिल पाएगा। 15 को भाग करेंगे 4 से तो 4 3 12 मिल जाएगा, बच जाएगा 3, 3 सही 4/3। देखिए 3 सही 3/4 होगा सारे। तो ये 3 सही 3/4 को कहा जाएगा 3 + 3/4, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है, 3 सही 3/4 को 3 + 3/4 लिखा जा सकता है। और यहाँ पे ध्यान से समझ लेंगे कि हमारे पास जो 2 पाई होता है, अब देखिए यहाँ पे पाई लगा था इसके साथ में, तो यहाँ पे पाई रहेगा, इसके साथ भी पाई रहेगा, इसके साथ भी पाई रहेगा। लेकिन होगा क्या, ये 3 पाई वाला कोई रूल नहीं होता है, बट 2 पाई + थीटा करके आप वहीं पे जा सकते हो। एकदम बढ़िया वाली सिचुएशन लास्ट वाली 360 प्लस थीटा, मैंने पहले चतुर्थांश में पहुँच जाना और वहाँ पर सब पॉजिटिव हो जाना। तो यहाँ पर 3 पाई से कुछ काम बन नहीं रहता है। अगर हम इसे 2 पाई + 2 पाई इसका निकाल लिया, 1 पाई बच जाएगा, प्लस 3 पाई/4 है ही। इसको थोड़ा सा अच्छे से 4 1 कम 4 3 7, 7 पाई/4 लिख देते हैं, या फिर
एक सही 1/4 भी लिख सकते, 3/4 भी लिख सकते थे। चलो जाने दो, वो तो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल तो काम बन रहा है 2π + 7π/4 हो रहा है। ओके, 2 चौके 8, 8 7 15 सही चल रहा है। तो इतना बन चुका है, तो हम यहाँ पे यही चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई करते हैं कि हम लिख देते हैं सेक और 2π मतलब 360 + 7π/4। अब यहाँ पे जो हो जाएगा देखिए 360 + थीटा, 360 + थीटा मैंने पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव रहते हैं और कुछ बदलता नहीं है, तो सेक पॉजिटिव में रहेगा और सेक बदलेगा नहीं, 7π/4 देखने को मिल जाएगा। अब इसको हल करने की बारी है। तो 7π/4 किससे बड़ा होता है? 2π तो बड़ा ही होगा ये कि नहीं? पाई देखिए 2π तो छोटा है लेकिन पाई से बड़ा है। ओके, तो हमारे पास है 7π/4। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है पाई के रूप में समझ पाना, अंश में होता तो जल्दी से निकल जाता, लेकिन पाई के रूप में है, थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है, तो थोड़ा सा सब्र रखते हैं। देखिए ये पाई से तो बड़ा ही है, 180 से बड़ा ही है। हम चेक करना चाहते हैं क्या ये 3π/2 से भी बड़ा है क्या? तो यहाँ पे अगर हम 3π/2 घटाते हैं तो धनात्मक गिनती अगर मिल जाती है तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 एकम 4, तो ऊपर ऐसे गुणा 7π और 2 दूनी 4, तो ऊपर 2 से गुणा 2 तिहाई 6π, यानी धनात्मक गिनती मिल रही है। क्या मिल रहा है? π/4 देखने को मिल रहा है। देखो भैया ये क्या है? 3π/2 से भी बड़ा, यानी 270 अंश से भी बड़ा है ये। तो हम इसको 270 यानी 3π/2 + π/4 लिख सकते हैं। इन दोनों के योगफल के बराबर ही ये मिलेगा, क्योंकि इसी में से तो ये घटाने पे ये मिला। सो यहाँ पे 7π/4 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे पास ये सेक है, और इसको लिख सकते हैं कि हम 3π/2 ये जो है ये 3π/2 270 अंश वाला ऐसा समझ लो। ये 0 अंश है, ये 90 है, ये 180 है और ये 270 है। तो 3π/2 मतलब ये 270 वाले की बात कर रहे हैं। 270 + π/4 इसके बराबर होगा। अब 270 प्लस थीटा माने कौन से चतुर्थांश में? चौथे चतुर्थांश में। ASTC अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो सेक जो होगा यहाँ पे जाएगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो और यहाँ पे हमने बताया था कि इस वाली लाइन से अगर आगे या पीछे जाते हो तो चिन्ह बदल जाए, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएंगे, यानी सेक है तो कॉस सेक देखने को मिल जाएगा और ये π/4 रहेगा। ओके, तो कॉसेक π/4 की वैल्यू निकालनी है। π/4 का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। पाई के मान 180 बताया था, बटे 4 करेंगे, 2 से काटेंगे कितना मिल जाएगा? 90, 2 से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा? 45, यानी कॉसेक 45 की बात आपसे पूछ रहा है, मान आपसे पूछ रहा है। अब कॉसेक 45 का मान होता है साइन 45 का उल्टा। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। इसी को उलट देंगे तो √2/1 मिल जाएगी, जिसको हम कह देंगे कि √2 है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √2 हो जाएगी। ओके, तो इस सवाल को बताने में हमने काफ़ी ज़्यादा समय लिया है, लेकिन सवाल को कम से कम लिखने की कोशिश की है और समझाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है। और हाँ, याद रखेंगे कि इतना ही लिखेंगे इतना पर्याप्त रहता है, ये डिटेल्स नहीं लिखनी होती, ये तो आपका रफ़ काम है। हालांकि रफ़ काम बगल में दिखाने के वजह से हमारा पेज जो यहाँ पे बाकी रह जाएगा उसका यूज़ हो जाता है, दूसरा आपको समझ में आ जाता है। अब जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो थोड़ा सा तो आसान लग रहा है। क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। ओके, तो ये दूसरा वाला पार्ट में हल करना है। ये आप देख पा रहे हैं, लिखा है साइन 390, साइन 390 अंश, इसका मान निकालना है। सो ये सीधे सीधे 360 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 360 में 30 जोड़ने पर साइन ये 360, 60 30 90 होता है, तो 30 जोड़ने पर ये दिखाई दे रहा है। तो साइन 360 + थीटा बराबर क्या होता है? देखो भैया एक बार फिर से समझ लो, ASTC ऐसे समझना है। 390 मतलब 360 + थीटा,
पूरा गोरा घूम करके आए 360 पहुँच गए, प्लस थीटा यानी पहले चतुर्थांश में पहुँच गए। यहाँ पे चीज़ें होती हैं धनात्मक, सभी की सभी चीज़ें जब धनात्मक होती हैं तो ये भी क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। ठीक है, अब देखना यह है कि साइन 360 वाली जब लाइन से गुज़र रहा है, यानी इस लाइन से जब ऊपर या नीचे हो रहा है तो बदलता है कि नहीं बदलता है। तो हमने बताया कि इस लाइन पे ये नहीं बदलता है और इस लाइन पे होता है तो बदल जाता है। तो यहाँ पे साइन नहीं चेंज होगा, साइन ही रहेगा और 30 अंश पीछे लिख दिया जाएगा और साइन 30 का मान 1/√2 होता है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू वाला है, कोई बात नहीं, कर लिया जाएगा, चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। लिखा है कोसेक -1070 डिग्री। तो अब इसको कैसे हल करना है वो समझने वाली बात होने वाली है। तो सबसे पहले बात इस माइनस को हटाना है। ध्यान देंगे कि माइनस थीटा मतलब आपको सीधे चौथे चतुर्थांश में ले जाता है, जहाँ पे कॉस और सेक प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। तो ये जो अपना कॉसेक है ये माइनस में होने वाला है और कॉसेक 170 मिलने वाला है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, बढ़िया। इतना समझ में आ जाने के बाद आगे वाला समझना है कि ये 360 से कितनी गुना से थोड़ा सा ज़्यादा है, कितना कैसा क्या है वो समझना है। तो पहले बात तो देखेंगे 360 एक बार है, 36 दूना 72 होता है, ये दूसरा का हो गया। अब इसमें फिर से 36 जोड़ देंगे तो 3 गुना हो जाएगा, 6 2 8 और 7 3 10, 1080 हो गया है। अब 1080 से थोड़ा सा ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि 360 फिर से जोड़ने पर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो 1080 से कितना जाता है अगर हम घटा के देखना चाहें, 1170 में से 1080 को घटाना चाहें तो हमें 0 मिलेगा। 17 में से 8 गया तो हमको क्या मिल जाएगा, 9। कट गया यानी 90 ही ज़्यादा है। इतना सब कुछ मतलब इतना है, तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखेंगे माइनस ऐसे ही रहने वाला है और ये कॉसेक भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 360 हमने लिया था कितनी बार, एक बार, दो बार और 3 बार। तो 360 अंश में हमने 3 से गुणा करके लिया है और प्लस लिया है 90 अंश। समझ में आ रही बात? 360 में 3 गुना लिए 1080 पहुँच गए, 1080 में 90 जोड़ देंगे तो अपने इसके बराबर पहुँच जाएंगे। तो इतना सब कुछ हो गया। अब 360 गुणते n मतलब ये कितने भी गिनती रहे तो 360 प्लस थीटा के रूप में काम करता है और ये अपना मान देखिए 360 प्लस थीटा आपको ले जाएगा। देखिए भले भी ये 90 है लेकिन आप पहले चतुर्थांश में ही अपने आप को मानेंगे। तो 360 प्लस थीटा यानी पहले चतुर्थांश में, जिसकी वजह से प्लस में मिलेगा। और ध्यान देंगे कि ये वाला माइनस प्लस नहीं बन जाएगा, ठीक है। अगला चिन्ह जो निकलना था वो प्लस में निकला और उस प्लस से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, माइनस ही रहेगा। और 360 अंश के, ठीक है, माइलस्टोन को आप पार करके जा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आपको कॉसेक को चेंज नहीं करना है, कॉसेक ही रहेगा और ये 90 लिख दिया जाएगा। थोड़ा सा गंदा हो गया बट ठीक है, आप आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये कॉसेक ही रहेगा। और कॉसेक 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है, तो जो साइन की वैल्यू होती है 90 की, उसी को उलटने पर ये मिलती है। तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। इसके बटे 1 लगा देंगे, उलट देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 ही मिल जाएगा। तो एट द एंड आपको -1 देखने को मिल रहा है। तो इतना सब कुछ हो गया, मतलब आसानी से ये हो जा रहा है। और अब जो छठवें का अंतिम प्रश्न है वो तो बहुत ज़्यादा आसान है और इसको देखते हैं। हमसे यहाँ पे पूछा गया है, चौथा लिखते हैं, साइन 690 अंश की वैल्यू पूछी जा रही है। सो क्या लगता है 690 कितना होता है? 360 से तो काफ़ी बड़ा ही होता है, लेकिन यार देखेंगे कि 270 36 का 360 का दोगुना क्या होता है, 270 होता है, 720 होता है, सॉरी 36 दूना 72, 200 720 होता है। तो 720 से ये कम है, कितना कम है, 720 से अगर देखेंगे तो 30 कम दिखाई दे रहा है। 720 में से अगर ये 690 घटा देते हो
तो कितना मिलता है, 0 बचेगा। 12 में से 9 गया, कितना मिल जाएगा, 3 कट जाएगा। तो ये 720 से सीधे सीधे 30 कम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि साइन ये मिल जाएगा 360 गुणते 2 उसका दुगुना में से कितना कम है, 30 कम है। ओके, तो ऐसा बनेगा सिचुएशन कि 360 एक बार चक्कर लगाए, दोबारा चक्कर लगाए, आप 720 पहुँच गए, और वहाँ से थोड़ा सा कम आना है आपको। कौन सा चतुर्थांश पहुँच गया है, चौथे चतुर्थांश में पहुँच गया। 30 अंश पीछे आना होगा ना, तो चौथे चतुर्थांश में पहुँच गया। चौथे चतुर्थांश में ASTC के अनुसार आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये साइन किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। और 360 वाला अगर आपने चक्कर लगाया तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, और 30 अंश पीछे लेकर जाएगा। तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो लिख दिया जाएगा 1/2 अंश। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। आई होप सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब देख लेते हैं, और इसमें क्या कहा गया है वो समझते हैं। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको 7वां क्वेश्चन में एक निम्न में से कौन सा सत्य है ये पूछ रहा है। केवल ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। साइन 1 अंश और साइन 1 रेडियन, यहाँ पे इन्हीं के बारे में 3 रिलेशन दिए गए हैं। चौथे वाले में भी उसी से संबंधित चीज़ें कही गई हैं। तो यार यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है। देखिए, 1 अंश और 1 रेडियन में जो 1 रेडियन होता है वो बड़ा होता है। ध्यान से बात को समझ लेना, बस सही वाली चीज़ें चलनी है, ठीक है। अगर आपके पास 1 अंश है तो वो 1 अंश ही रहेगा, अगर आप अंश समझ पाते हो। और एक अगर रेडियन की बात कर रहा है, ठीक है, रेडियन की बात कर रहा है, तो 1 रेडियन में अगर हम गुणा करते हैं किससे, पाई से, और भाग करते हैं किससे, 180 अंश से। सॉरी, ये तो उल्टा हो गया। 180 से गुणा पाई से भाग, 180 से गुणा पाई से भाग, पाई मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। और अगर आप काटते हैं तो 90, 9/63 इतना देखने को मिल रहा है। और ये अंश में बदल चुका है। 11 से आप भाग करेंगे, 11 5 55 कुछ, ठीक है, 50 करके जाएगा। ये 50 अंश के बराबर लगभग में कुछ और भी रहेगा, पर 1 अंश से बहुत ज़्यादा बड़ा ही रहेगा, ठीक है। 1 रेडियन की वैल्यू, 1 अंश बहुत छोटी मान है, 1 रेडियन बहुत बड़ा मान है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि हमारे पास साइन दिया गया है, और साइन की जो वैल्यू होती है, साइन 0 का मान 0 होती है, और साइन 90 का मान कितना होती है, 1 होती है। ये लगातार बढ़ती हुई जाती है। तो साइन 1 अंश का मान जो कुछ भी मिलेगा वो 0 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। और ये जो 1 रेडियन मतलब 50 अंश के नज़दीक जो पहुंच चुका है, उसका मान 90 के नज़दीक है, यानी कि वो थोड़ा सा बड़ा ही तो रहेगा ही। यानी कुल मिला के अगर हम समझे कि साइन 1 अंश की बात की जाए तो उसके मान छोटा होगा किससे, साइन 1 रेडियन से, ठीक है। तो ये सॉल्व करने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्नों में केवल एक निशान लगा देना होता है और काम हो जाता है। तो ये एक बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें का आंसर आपको मिल गया है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और आगे की वीडियोस, मतलब आगे के क्वेश्चन अगले वीडियोस में लाने का हम सोचेंगे, क्योंकि इस वीडियो को काफ़ी इतना लंबा समय दे दिया गया है। तो छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे तो आई होप आपको समझ में जल्दी आएगा। तो इतना प्रयास जो हमने किया इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।